सनातन भक्ति वाइब्स में आपका स्वागत है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर हमारे साथ चलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है सनातन भक्ति वाइब्स में। यहाँ हम लेकर आते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की ऐसी दिव्य कथाएँ जो हमें धर्म, विश्वास और भक्ति का सच्चा अर्थ समझाती हैं। मित्रों, आज की कथा महाभारत के उस मार्मिक प्रसंग की है जब पूरी सभा मौन थी, लेकिन एक पुकार ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्त की रक्षा के लिए विवश कर दिया। आइए श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, महाभारत का समय था। हस्तिनापुर की राजसभा में एक ऐसा अन्याय होने वाला था जिसे आज भी संसार याद करता है। पांडवों को छल से जुए के खेल में बुलाया गया। युधिष्ठिर धर्मराज थे, लेकिन जुए की चुनौती स्वीकार कर बैठे। एक एक करके उन्होंने अपना धन, राज्य, भाई और अंत में स्वयं को भी हार दिया। लेकिन दुर्योधन का अहंकार यहीं नहीं रुका। उसने कहा, अब द्रौपदी को भी सभा में लाओ। दुशासन क्रोध में आकर द्रौपदी को उनकी कक्ष से खींचता हुआ सभा में ले आया। सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और धृतराष्ट्र जैसे महान लोग बैठे थे, लेकिन किसी ने भी अन्याय रोकने का साहस नहीं किया। द्रौपदी ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, जिस राजा ने स्वयं को भी हरा दिया हो, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? पूरी सभा मौन रही, किसी के पास उत्तर नहीं था। दुर्योधन ने क्रोध में दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी का चीरहरण करो। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी पहले अपने वस्त्र को दोनों हाथों से बचाने लगी, फिर उन्होंने सभा में बैठी सभी बड़ों की ओर देखा कि किसी ने सहायता नहीं की। जब उन्हें लगा कि अब संसार में कोई उनका सहारा नहीं है, उन्होंने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दिए, आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा के साथ पुकारा भगवान श्री कृष्ण को, हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, हे माधव, अब मेरी लाज केवल आपके हाथ में है। उस क्षण एक चमत्कार हुआ। जैसे ही दुशासन साड़ी खींचता गया, वैसे वैसे साड़ी बढ़ती चली गई। वह खींचता रहा, लेकिन साड़ी समाप्त ही नहीं हुई। दुशासन थक कर गिर पड़ा। सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। द्रौपदी की लाज सुरक्षित रही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की पुकार सुन ली थी। उस दिन पूरी सभा को यह समझ में आया, जहाँ मनुष्य का सहारा समाप्त हो जाता है, वहाँ से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रारंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण उस सभा में दिखाई तो नहीं दिए, लेकिन उनकी कृपा हर क्षण द्रौपदी के साथ थी। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारा विश्वास अटूट होता है और हम पूरे मन से भगवान को पुकारते हैं, तो वे किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, बल्कि यह कि कठिन समय में भी विश्वास और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनना अच्छा लगता है, तो अभी सनातन भक्ति वाइब्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे अपने परिवार एवं मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो सनातन धर्म की प्रेरक कथाएं सुनना पसंद करते हैं, आपके सहयोग से यह दिव्य यात्रा आगे बढ़ती है। अगली कथा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।